अगर आप ईवी चलाओगे, पेड़ लगाओगे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे या फिर कम एसी चलाओगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गलती हम और आप जैसे आम आदमी की है ही नहीं। देखो सिंपली समझाता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ग्रीन हाउस की एमिशन से, तो जो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहा होगा वो असली कल्प्रिट हुआ ना। 2015 की पेरिस एग्रीमेंट में 195 कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि धरती को अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो साल 2030 तक दुनिया के हर इंसान को साल भर में 2.3 टन से ज्यादा कार्बन एमिट नहीं करना चाहिए। लेकिन दुनिया के लगभग 60% कंट्रीज ऐसी हैं जिनका पर कैपिटा एमिशन 2.3 टन से भी कम है या फिर उसके बराबर ही है। तो फिर असली गुनहगार कौन है? ये चार्ट देखिए। साल 2024 में पूरी दुनिया ने 38.6 टन कार्बन एमिट किया, जिसमें अकेले चाइना का CO2 एमिशन 12 गीगा टन है, फॉलोड बाय यूएसए एंड इंडिया। अब 2024 के ही पर कैपिटा एमिशन का चार्ट देखिए। ये बताता है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं। जाहिर सी बात है कि डेवलप्ड नेशंस और रिच कंट्रीज अपने ब्लाइंड कंजम्पशन की वजह से टॉप एमिटर्स हैं, और डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज इनके मुकाबले बहुत कम CO2 एमिट करती हैं। इसी एमिशन इनइक्वालिटी की वजह से ग्लोबल एवरेज इज जस्ट अ जोक। दुनिया के रिचेस्ट 10% लोग पूरी अर्थ के ऑलमोस्ट 50% एमिशन के जिम्मेदार हैं, एंड पुअरेस्ट 50% सिर्फ 7% CO2 एमिट करते हैं। किसी बिलियनियर की एक जेट या यॉट ट्रिप इतना कार्बन एमिट करती है जितना हम जैसे लोग 20-25 साल में भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी केयरलेस होकर अंधाधुन हाई कंजम्पशन लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए। हमको रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना है, एंड साथ ही साथ जो ये रियल कल्प्रिट्स हैं उनको एक साथ मिलकर कॉल आउट करना है। एंड इन सो कॉल्ड बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज को पूजना बंद करो, क्योंकि हमारी दुनिया की ऐसी हालत के जिम्मेदार यही लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे निराश करने वाली बात यह है कि जिन कंट्रीज का एमिशन जितना कम है उन पर क्लाइमेट क्राइसिस की मार उतनी ज्यादा पड़ेगी, और जिनका एमिशन जितना ज्यादा है उनको उतना ही कम नुकसान होगा।